बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूं वड़ियाँ। पंजाब की मशहूर डिश है वड़ियाँ। ये बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे मैं घर पर वड़ियाँ बनाती हूं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 100 ग्राम माश की दाल ली है, सफ़ेद धुली हुई 100 ग्राम, और 200 ग्राम मैंने मूंग की दाल धुली हुई ली है। इनको मैं सुबह ही भिगो दिया था, तकरीबन 3-4 घंटे पहले। तो फिर मैंने जब ये अच्छी तरह भीग गई, इसका पानी निकाल दिया, बिल्कुल पानी निकाल दिया था दाल से। और दाल को ये मैंने चॉप कर ली है। ये देखें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे वड़ियाँ बनाने के लिए। धड़ा मिर्च है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच काली पिसी हुई मिर्च है। 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये मीठा सोडा है, तो इतना सा, बस इतना सा मैंने चम्मच पे लिया है। ये इतना सा इसमें डालना है। और जैसे दूसरे मसाले मिक्स किए हैं, अब मीठा सोडा भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इससे जो वड़ी हम बनाएंगे वो थोड़ी सी फूल जाएगी और अच्छी लगेगी। बस ये मसाला बना के हमने रख दिया। साथ ही हम सालन के लिए भी देगचा चढ़ा देंगे। 1 कप ऑयल डालूंगी। ये प्याज है, प्याज भी मैंने चॉप कर ली है। इसका पेस्ट नहीं बनाया क्योंकि पेस्ट बनाने में बहुत पानी डलता है, तो पानी जब होता है वो खुश्क होने में भी उसमें काफ़ी देर लगती है। ये मेरे पास मेथी दाना है, तो आधी चम्मच मेथी दाना मैं डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच कलौंजी। मेथी दाना डालने से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और ख़ास करके जब हम वड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें मेथी दाना और कलौंजी अगर डालो तो जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब साथ ही प्याज भी डालूंगी। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, जो चॉप किए हैं। फिर तो प्याज को ब्राउन करना, हल्का सा बस गोल्डन कलर इसमें आएगा तो फिर हम दूसरे मसाले इसमें डालेंगे। तो मिलते हैं प्याज गोल्डन होने के बाद। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालती हूँ लहसुन अदरक, धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 छोटी चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच और हाफ चम्मच, 1.5 चम्मच नमक डाला है। ये मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे और टमाटर अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए हैं। ये देखें, टमाटर का पेस्ट है, थोड़ा सा पानी डाला था साथ और पेस्ट इसको बना लिया। हरी मिर्चें 3 से 4 बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च। वड़ियाँ बनाने से पहले सालन बनाने का मकसद ये है कि इसमें पानी डालूंगी और पानी डाल के इसको पकने के लिए, अच्छी तरह पकने के लिए रख दूंगी। तो काफ़ी देर इसको पकने में लगेगी, तो जब तक हम अपनी जो वड़ियाँ हैं वो फ्राई कर लेंगे। टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा साबुत और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये मेरे पास 250 ग्राम दही है। दही जब डालें आप तो मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहें ताकि दही फटे नहीं, उसकी गुठलियाँ नहीं बने सालन के अंदर। तो ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। इसके मुकाबले में गोश्त भी कुछ नहीं है।
तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। एक जग पूरा मैंने पानी का डाल दिया। जो वड़ियाँ हैं वो पानी बहुत पीती हैं, तो इसमें शोरबा थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब पकने के बाद आप रखेंगे तो देखेंगे आपका शोरबा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पानी उसका खुश्क हो जाएगा। तो आप पानी जो शोरबा इसका बनाएंगे वो थोड़ा सा पतला होगा, ताकि जब ठंडी हो तो थोड़ा सा शोरबा उसमें रहे। अब इसको दूसरे चूल्हे पर रखेंगे और इधर मैं अपनी वड़ियाँ फ्राई करूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने अपना देगचा रख दिया है शोरबे वाला, तो उसको ढक के रखा है। चूल्हा अभी हीट तेज़ है। जब बॉयल आएगा शोरबे में तो तब हम इस चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे और उस पर वो पकता रहेगा। तो इधर ऑयल भी मैंने रख दिया, ये गर्म हो गया ऑयल। मैंने चेक भी कर लिया है कि ये चेक करने के लिए थोड़ी सी मैंने ये बैटर डाला था। वड़ियाँ जब भी आप बनाएं हाथों से बनाएं, चम्मच से आपने नहीं बनानी, और छोटी बनानी है और इस तरह करना है इसको, ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए। जब देखें ऑयल आपका बहुत गर्म हो रहा है तो हीट बिल्कुल स्लो कर दें। वड़ियाँ फ्राई हो गई हैं, कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त आया है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह हम सारी अपनी वड़ियाँ फ्राई करेंगे। वड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, सारी फ्राई मैंने कर ली हैं। तो अब इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। देखते हम इधर रखेंगे और सारी वड़ियाँ उसके अंदर डालेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए फिर दम पे रखेंगे। तो अभी मैं ये निकाल के रखती हूँ, तो फिर मिलते हैं। ढक्कन उतार के देखते हैं कि ग्रेवी हमारी तैयार हुई। ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। ऐसी हमें चाहिए, इतनी पतली। तो इस स्टेज पे हम इसमें ये वड़ियाँ डालेंगे। साथ मेरे पास 6 से 7 साबुत हरी मिर्च है, इसको मैंने ऐसे बीच में से कट लगा लिए, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी साथ मैंने अभी डाला है। तो इसको ढक्कन देती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर रखेंगे इनको। चूल्हा बंद कर दिए, वड़ियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें कितनी फूल गई हैं। ये छोटी छोटी बनाई थी और ये देखें अभी ये जब तक ठंडी होंगी ना और फूल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।